अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 इसका जो मैथ है उसका नाम है मैथ स्किल्स 4। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1B। ये यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1B है, पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो क्वेश्चन है वो इसमें एडिशन है यानी प्लस करेंगे। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप चीज़ों को प्लस करेंगे, डिजिट्स फिर उसके बाद यूज़ किया जाएगा। ये भी आपके प्लस के क्वेश्चन है, ऐड करने हैं। इसी तरह सॉल्व द फॉलोइंग, ये सब्ट्रैक्शन के हैं यानी माइनस के हैं कि आपने किसी चीज़ को किसी डिजिट को दूसरे में से जब सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है। इस तरह स्टूडेंट्स ये भी सब्जेक्ट है, ये भी यानी आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम अगर ये वर्ड आएगा तो फिर जो दूसरी अमाउंट है उसे आप पहले लिखेंगे और जो पहली अमाउंट है उसको आप नीचे लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। कुछ माइनस के होंगे, कुछ प्लस के होंगे, यानी कुछ एडिशन के, कुछ सब्ट्रैक्शन के इसमें क्वेश्चन है। तो फिर हम साथ साथ चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जी स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज है 1B, ऐड करना है यानी प्लस करना है अमाउंट्स को। ठीक है, तो ये प्लस करने के, अभी ये इसका आपको रफ वर्क के साथ बताया जाएगा कि इस तरह प्लस करने के अमल के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, डिजिट्स की लेफ्ट साइड ले लें, डिजिट्स की लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। अब इसमें ये क्या है 2 and 9। अब जब हम रफ वर्क करेंगे तो रफ वर्क करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 2 and 9, 2 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब आपने प्लस करना शुरू करना है। तो जब आपने इसको प्लस करना शुरू करना है तो यहाँ से ये प्लस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसका आंसर आ गया 11। तो बेटा ये याद रखना, जो राइट साइड वाला डिजिट है उसने नीचे ही रहना है और जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है उसने ऊपर चले जाना है, यानी कि वो कैरी चला जाएगा। ये नीचे चला जाएगा यानी ये इस जगह पे चला जाएगा और दूसरा कैरी चला जाएगा। अभी हमारा आंसर आया 11। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारा आंसर यहाँ पे आया 11। तो 11 का हम क्या करेंगे, 11 का 1 इसके यहाँ पे लगाएंगे और नेक्स्ट 1 जो था वो कैरी, यानी जो राइट साइड वाला है वो नीचे और लेफ्ट साइड वाला ऊपर। जी बेटा, अब इसको जब आपने काउंट करना है, अब एक लाइन लगाई, एक लाइन, उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 1 2। अब इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। जी शाबाश, आगे 7 के बाद 8 9 and 10। जी ज़बरदस्त। अब ये 10 लाइंस हो गई, टोटल कितनी है 10। राइट साइड वाला 0 नीचे ही रहेगा और लेफ्ट साइड वाला कैरी चला जाएगा, यानी 0 कहाँ पर रहेगा, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे।
ठीक है। और जो वन वन था वो कहाँ पे जाएगा, कैरी, यानी वो 5 के ऊपर कैरी चला जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप प्लस करने के अमल में यहाँ पे देखें 1, इसके बाद 1 2 3 4 5, शाबाश। इसके बाद 8 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके जब काउंट करेंगे तो फिर देखें 1, हाँ जी गिने मेरे साथ, 2 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो स्टूडेंट्स ये 14, अब इसका ये 4 है वो नीचे ही रहेगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, यानी 4 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। 14 का 4 इधर और 1 चला गया कैरी। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ये लास्ट अमाउंट ये रह गए 1, सेकंड लास्ट अमाउंट है ये 1। अब देखें 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब इनको गिने, ये तो टोटल है 9 अमाउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का 4 नीचे और 1 चला गया कैरी। 14 का 4 नीचे यहाँ पे और 1 चला गया स्टूडेंट्स कैरी। जी बेटा, इसी तरह हम इसको अब सीखते हैं। ये जो लास्ट अमाउंट रह गया, अब 1 के बाद 8 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 2 लाइन्स 1 2। अब जब आपने इसको प्लस किया तो फिर क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्टूडेंट ये 11 लाइन्स होगी। तो अब 11 है, राइट साइड वाला नीचे और लेफ्ट साइड वाला ऊपर। तो पर अब ऊपर की तो जगह ही कोई नहीं है, अब ऊपर कोई जगह नहीं है, मजीद कोई अमाउंट नहीं है, तो 11 का 11 ही आंसर आएगा। यानी ये नीचे एंड जब आप लास्ट में बचेगा तो ये दोनों चीज़ें नीचे ही रहेंगी। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड होने जा रहा है ये भी। इसी तरह ही अब इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे 8 और 6। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम होती है कि जी लाइनें लगानी है, तो 8 को अपने माइंड में रखें, 6 लाइनें लगा लें, नीचे वाली लाइनें लगा लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। ऊपर वाला डिजिट अपने माइंड में रख लें, 8 है, ऊपर वाला डिजिट क्या है, 8 है, उसकी लाइनें ना लगाएं और नीचे वालों की लाइनें लगा लें। 8 के बाद अब इनको आगे गिनना है, काउंट गिनना है 6 को भी, 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह स्टूडेंट 14 है, 14 का 4 नीचे और 1 कैरी। जी स्टूडेंट्स, अब ये तो वेरी सिंपल है, 2 और 1 3 और 1 4। इसी तरह 5 और 3 8, इस तरह 5 और 8। 5 को आप लिख लें और 8 लाइन्स लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 के बाद गिने 6 7 8, 5 के बाद गिने जो 8 लाइन लगाई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का 3 नीचे और 1 ऊपर कैरी जाएगा। 13 का 3 नीचे और 1 चला गया कैरी। अब इसको गिने 2 1 3 एंड 4।
अब जो 10 से छोटी हैं उनका तो कैरी आगे नहीं ना जा सकता, इसका कैरी नहीं जाएगा, ये तो 4 है, इसलिए 5 और 4 9, ये तो पूरा पूरा आगे कोई डिजिट्स है भी नहीं, तो इसका आंसर यही आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर ये आ गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ऐड का है, इसमें भी प्लस ही किया जाएगा। जब आपने इसका रफ वर्क करना है तो रफ वर्क करने के लिए अब आप क्या करेंगे, नाइन को लिख लें वैसे ही, और उसके नीचे है 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 और 7 है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16। जी इस तरह जब आपने 16 का 6 नीचे ही रहेगा और 1 ऊपर कैरी, राइट साइड वाले को नीचे ही रखना है और लेफ्ट वाले को कैरी भेज देना है। 6 इधर ही रहेगा और 1 कैरी चला गया। ये स्टूडेंट्स इसी तरह 8 9 10 11 और 12 का 2 1 कैरी, 5 और 6 7 8 9। जी स्टूडेंट्स इसी तरह आगे 7 और 7 14 का 4 1 कैरी, 9 और 1 10 और 8 18, 10 और 8 18 का 8 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8 9। जब आपने वो स्टेप सीख लिए तो फिर इजीली आप इस तरह भी इसको प्लस कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह होगी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड का है, ऐड करना है ये। जी अब आपने 6 के बाद काउंटिंग शुरू करनी है। 5 आपने 6 के बाद ये 5 अंदर प्लस करने हैं, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये फिंगर्स पे आपको गिना है। 6 के बाद 5 आपने प्लस किया, ठीक है, और वो भी आप इसको कर सकते हैं कि 6 लिख लें, 6 के बाद 6 से लिख लें, इसके बाद 5 लाइन 1 2 3 4 5। तो 6 के बाद 7 8 9, 6 के बाद 7 8 9 10 एंड 11। जी स्टूडेंट्स तो 11 का 1 यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। जी स्टूडेंट्स अब तो यहाँ पे 0 है, तो 0 तो 8 में प्लस ही नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास 8 रुपीज़ है तो आप 0 प्लस ही नहीं कर सकते इसमें ना, तो 8 और 1 9। इसी तरह 2 + 2 4। ठीक है, इनका कैरी नहीं जाएगा जो 9 से कम है, जो 10 से कम 10 तक होगा, 10 का फिर कैरी शुरू होता है, 10 से कम के कैरी नहीं जाते ऊपर। इसी तरह 8 में प्लस करेंगे 9, 2 और 2 4 7 8 9 10। इसका 0 राइट साइड वाला नीचे रहेगा और लेफ्ट साइड वाला, हाँ जी, तो इसका 10 का 0 लगेगा और 1 कैरी। जी स्टूडेंट आप प्लस करेंगे 8 + 4 12 और +1 13 का 3 1 कैरी, 3 4 5। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये भी ऐड का क्वेश्चन है, यानी ये भी आप जमा करेंगे। स्टूडेंट देखिए, हाँ पे बच्चों ये देखें, 8 में कुछ भी प्लस नहीं करना तो 8 ही आएगा। 4 और 4 8, 9 के आगे गिने 9 10 एंड 11, 2 आगे इंक्लूड 9 10 11।
11 का 1 लगा 1 कैरी। वेरी सिंपल। 8 में प्लस किया 2 तो 10 और 1 11। 8 और 2 10, फिर उसमें प्लस किया 1। 8 2 10 और 1 11 का 1 लगा 1 कैरी। जी स्टूडेंट्स 4 1 5 एंड 6, 5 6 7 8। हाँ जी, ऐड, ये भी ऐड ही कर बेटा। जी स्टूडेंट्स 7 और 3 10, 10 को आप 0 और 1 कैरी। 5 और 5 10 और 1 11। 5 फिंगर्स, एक हाथ की, दूसरे की भी 5, तो 10 और 1 प्लस किया 11 का 1 लगा 1 कैरी। 9 और 1 10, 9 और 1 10 और प्लस किया 1, 11 का 1 लगा 1 कैरी। 4 5 6 और 1 कैरी जो था 7। इसी तरह 8 प्लस 7 15, 5 लगा 1 कैरी। 8 9 10 11 12। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो 1B का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड द फॉलोइंग। अब ये 2 अमाउंट्स इसने दी हुई हैं। ऐड द फॉलोइंग के अंदर 2 अमाउंट्स है, ठीक है। अब जो सेकंड वाली है ना अमाउंट, वो आपने, यानी यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड है, इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी है? बड़ी अमाउंट देखें, पहले इनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये कॉमा है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 इसके डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 और इसके 5 हैं। अब बेटा जिसके बड़े ज़्यादा डिजिट्स हैं ना, उन्हें पहले आप लिख लें, यानी इसको, इस अमाउंट्स को आप पहले लिखेंगे, इसको फर्स्ट पे। यानी आप क्या करेंगे, पहले 5 7 9 5 6 5। अच्छा, इसके तो डिजिट से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 थे, और उसके कितने थे? 1 2 3 4 5। अब उसके पहले एक 0 बढ़ा दें ताकि उसके भी 6 हो जाए, ठीक है। एक 0 अपने से ये लगाना है ताकि उसके बराबर हो जाए। अब वो वाला 0 पहले लगा लें, इसके बाद अब वो जो 5 डिजिट्स हैं वो लिख लें, यानी 3, और आपने हिस्से को बिल्कुल उसके नीचे लिखना है, यानी डिजिट के नीचे डिजिट दूसरा आना चाहिए। फिर 5, नेक्स्ट 7, फिर 8, फिर 5। जी स्टूडेंट्स, अब ये ऐड है तो यानी इसको प्लस करना है, तो प्लस का आपने साइन लगा दिया। अब बेटा आप जब प्लस करने के अमल में प्लस करेंगे, इसमें देखेंगे आप कि 5 और 5 था, तो वेरी सिंपल है ये कि 5 में 5 1 2 3 4 एंड 5, ये प्लस करना था। 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10, तो क्या आ जाएगा 10। ये नीचे और ये ऊपर। जी स्टूडेंट्स, आई समझ? यानी 0 कहाँ पे? नीचे, और नेक्स्ट जो 1 है वो किधर चला गया? कैरी, ऊपर। अब इन सब की आपने लाइन बना लेनी है। पहले 1 लाइन, उसके बाद 6 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको प्लस कर लें। ये तो 8 हो गई ना, इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 का 5 आपने नीचे और 1 कैरी, 5 लग गया नीचे, 15 का 5 लग गया नीचे और 1 चला गया कैरी। अब इसको प्लस किया, 7 और 1 8, फिर उसमें 5 8 9 10 11 12 13, 13 का लगा 3, 13 का लगा 3 लगा 1 कैरी। 9 और 1 10 और 5 15 का 5
1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 कैरी, 5 और 1 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर आ गया 615350। जी बेटा ये भी ऐड है, इसमें भी आपने ऐड ही करना है। इसकी अमाउंट्स की पहले तादाद देखें 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 6। तो जो बड़ी अमाउंट है वो पहले लिखना है ऊपर 3 5 3 9 7 5। इस तरह अब ये कितने थे 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसकी तादाद पूरी करने के लिए इसके पहले 0 एक लगा दिया, पहले 0 ही आपने लगाना है, उसके बाद बाकी की अमाउंट यानी 2 9 8 4 एंड 5। अब प्लस करें इसको, ये आपने याद रखना है। तो पहले अमाउंट की तादाद को आपने कंप्लीट करके पूरा तादाद के मुताबिक बना के फिर आपने प्लस करना है जी स्टूडेंट्स। अब 5 में जब आप इंक्लूड करेंगे 5 तो ये बनेगा 10, तो 10 का 0 लगा दें और 1 लगा दें कैरी। अब 7 + 4 11 + 1 12 का 2 स्टूडेंट्स लिख दिया और 1 कैरी। 9 + 1 10, उसमें 8 प्लस किया तो 18 का 8 लगा देंगे और 1 कैरी। ये स्टूडेंट्स 9 + 1 10 प्लस करें 3 13, शाबाश 3 किया 1 कैरी। इस तरह 5 और 2 7 + 8 और इसी तरह स्टूडेंट्स 3 में 0 इंक्लूड कर लें प्लस करेंगे तो फिर उसका आंसर 3 ही आ जाएगा, यानी 383820। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने मेरे साथ काउंट करना है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम काउंट करेंगे तो ये अमाउंट्स देखें 1 2 3 4 5 6 जी। अब ये भी आपने गिनना शुरू करना है 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो क्या करेंगे रिमेंबर क्या करेंगे, हाँ शाबाश, इसके सामने अमाउंट को पूरा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और इधर भी 6 ही होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी शाबाश। अब जो बड़ी अमाउंट थी उसको आप ऊपर लिख लें 5 7 8 0 5 2 जी। नेक्स्ट अमाउंट क्या थी 0, ये हमने अपने से इंक्लूड किया है। फिर 9 2 9 5 4 जी स्टूडेंट्स। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं जी, प्लस करते हैं 4 में +2 करें क्या आएगा 4 के आगे गिने 2 4 5 एंड 6, शाबाश। आपके हैंड की एक हैंड की 5 फिंगर्स हैं, दूसरे की भी 5 फिंगर्स हैं, तो दोनों को आपने प्लस किया। 5 के आगे 6 7 8 9 10, 0 को आप नीचे लिख दें और नेक्स्ट जो 1 था उसको आपने कैरी दे दिया जी। स्टूडेंट 9 में 1 प्लस करें, ये तो 0 है ना, 9 में 1 प्लस करें 10 का 0, फिर स्टूडेंट्स 1 कैरी जी। स्टूडेंट्स 8 में प्लस करें 2 10 और 1 कैरी, 11 का 1 लगा फिर 1 कैरी चला गया स्टूडेंट्स। 9 में प्लस करें 1 तो ये 10 होगा, फिर आपने उसमें जमा कर दिया 7, फिर तो ये हो गया 17 7 यहाँ पे फिर 1 कैरी जी। 5 में प्लस करें 1 तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है जी। अब इनके अमाउंट्स बेटा गिन लेते हैं। ये कॉमा है और इसके राइट साइड पे जो अमाउंट्स है 1 2 3 4 5 6 और इसकी 1 2 3 4 5 6। अब दोनों एक जैसी हैं पर पहला डिजिट आप देख लें, ये 3 है ये 2 है, तो 3 वाली अमाउंट आप पहले लिख लें 3 7 8 9 3 एंड 5 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपने से 0 इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं,
2 1 0 0 5 7। अब बेटा इनको प्लस कर लें। जी बेटा 7 में प्लस करें, 5 में 7 में प्लस करें 5, 7 आगे 5 गिन लें, 7 8 9 10 11 12, 2 लगा 1 कैरी। अब 5 6 7 8 और 9, जी ये 12 का 2 लगा 1 कैरी, 5 6 7 8 और 1 9। इस तरह बेटा 9 आपने बिल्कुल नीचे उतार लिया, 8 भी क्योंकि 0 है इसमें प्लस नहीं होता तो इसी तरह ये आएंगे सेम ही नीचे उतरेंगे। 7 में 1 प्लस करें तो 8 स्टूडेंट्स, 3 में 2 प्लस करें 5। इसी तरह बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, जी इसमें सब्ट्रैक्शंस आई हुई है बेटा, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है। अब आपने ऊपर वाली जो है ना वो उतनी लाइनें लगा लें, वो यानी ऊपर क्या है 5, लेफ्ट साइड से आपने शुरू करना है। अब ये 5 है, 5 और 4 है यानी 5 और 4 है। अब इसको आपने सॉल्व करना है 5 और 4 को। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लाइनें 1 2 3 4 5, और इसमें से आपने कटिंग करनी है 4 लाइनों की, यानी पहली लाइन आपने काट दी, दूसरी काटी, तीसरी काटी, चौथी काटी, तो कितनी लाइनें आपके पास बाकी बची, सिर्फ एक। अब दूसरी चीज़ है कि आपके पास थे 5 रुपीज़, 4 रुपीज़ की आपने कोई चीज़ ली, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी बाकी जो कैंटीन वाले ने आपको पैसे दिए तो वो कितने थे 1 रुपी। 5 रुपीज़ थी, 4 की आपने टॉफ़ीज़ ले ली, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है 1 रुपीज़। इसी तरह बेटा नेक्स्ट देखें, जी बेटा अब 7 और 6 को सॉल्व करना है जी। 7 और 6 है, इसको आपने सॉल्व करना, तो किस तरह करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इसमें से आपने कटिंग कर देनी है, किसकी 6 लाइनें काट देनी है, 1 2 3 4 5 6, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ एक लाइन, बाकी क्या बचा, सिर्फ एक लाइन। जी बेटा 6 में से कुछ नहीं काटना, 6 में से कुछ नहीं काटना, यानी 6 में से 0 तो कटता ही नहीं ना, तो आपने 6 ही आंसर, यानी 6 में से 0 आपने काटा भी तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 में से कुछ नहीं काटा, इसका मतलब है 6 ही आएगा। 0 का मतलब है कुछ नहीं माइनस करना। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 2 में से 1, यानी 2 लाइनें लगा लें और इसमें से एक लाइन काट दें, तो बाकी क्या बचा 1 लाइन। इस तरह 4 और 2 है, इनका डिफरेंस जब आपने मालूम करना है 1 2 3 4, इसमें से आपने कट कर देनी है 2 लाइनें, तो बाकी क्या बची 2। इस तरह बेटा 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5, तो कितनी कट कर रहे हैं आप 3, 1 2 3, तो बाकी क्या बची 1 2। तो इस तरह स्टूडेंट इसका आंसर आएगा ये है जी बेटा। अब सब्ट्रैक्शंस का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, साइन है इधर ना माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि ये आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट ये भी सब्ट्रैक्शन का है, इसका माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है जी। अब 5 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किए तो 3 बच गए। इस तरह 8 लाइन में से 5 की तो 3
रिमेनिंग अमाउंट आई, 4 में से 3 काट दी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 4 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट की तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 1। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 0 लगा दें, 3 में से कुछ भी नहीं काटा तो 3 ही स्टूडेंट्स आएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये है क्वेश्चन अभी आया, 1 में से 5 काट दें। जी जरा थोड़ा सा एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपने सोच का दायरेकार थोड़ा वसी कीजिए और ये बताइए कि 1 में से 5 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? अब आप रिव्यू करेंगे उससे यानी उससे लेफ्ट साइड वाली अमाउंट्स का। ये तो नहीं काट सकता, ये तो आपको पता चल गया कि 1 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह 7 में से 8 भी नहीं गया। हाँ, अब फिर आप ये 9 में से 4। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के हो गए 2 हिस्से, ठीक है। पहला आपका जो हिस्सा होगा ना वो यहाँ तक आएगा। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह करना है, 8 4 5 3 8 9, इसके 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है जी। ये रफ वर्क में आप करेंगे 9 7 1 4 8 5। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटी रकम, ये भी इससे छोटी रकम, ये इससे बड़ी रकम, तो इसने इन दोनों को देना है कैरी। यानी इस 9 ने देना है कैरी इसको, तो ये बन जाएगा 17। फिर उसने कैरी आगे देना है इसको, ये बनेगा 11 और ये रह जाएगा 16 16। अब 11 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आ जाएगा 6। इसी तरह बेटा 16 में ये 17 बना था ना कैरी के बाद, तो एक कैरी आगे चला गया तो इसलिए रिमेनिंग अमाउंट इधर 16 आएगी। तो 16 में से 8 काट दें, यानी 16 में से 8 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, निकाल दिए, तो बाकी क्या बचेगा 8। और इसी तरह बेटा यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है 8। अब 8 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आ गया 4, इसलिए इसके ये 2 हिस्से बन गए। पहला हिस्सा आपने सॉल्व कर लिया। अब ये नेक्स्ट है, तो इसमें भी यही मामला आ रहा है, 5 में से 9 नहीं कटते, 4 में से 8 नहीं काट रहा। अब क्या करेगा, ये आगे कैरी देगा, इधर 7 है, आगे यहाँ पे ये 14 हो जाएंगे, फिर 14 आगे कैरी देगा, ये 15 बन जाएगा। तो जब ये कैरी देगा तो ये क्या बनेगा, 13 रह जाएगा। जी बेटा 15 में से 9 काटें तो रिमेनिंग अमाउंट है 9 के आगे हाफ पड़ेंगे। 9 के बाद क्या है, 10 11 12 13 14 15, तो आपका आंसर आएगा 6। इसी तरह 13 में से 8 काटें तो 8 के आगे पड़ेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो बेटा आपका आंसर आएगा 5। इसी तरह बेटा 7, क्योंकि इसने कैरी दिया हुआ था ना, ये 8 ने कैरी दे दिया था, अब ये 7 रिमेनिंग अमाउंट है। तो 7 में से 3 काटने हैं तो 3 के आगे पड़े, 3 के बाद 4 5 6 7, तो बेटा आंसर इसका आएगा 4। जी बेटा इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को अब वहाँ पे अगेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि ये 7 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये नीचे वाली इन दोनों की बड़ी अमाउंट्स हैं। तो अब यहाँ से आपने कैरी लेना स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये रह गई, बाकी अमाउंट रह गई 8, तो ये कैरी लिया तो 17 बना, 17 ने आगे कैरी दिया तो वो 11 बन गया। जब इसका आगे कैरी गया तो ये 16 रह गया। तो बेटा 11 में से 5 आपने कट किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई 6। इसी तरह स्टूडेंट देखें 16 में से आपने 8 कट कर दिए तो 8 रह गए। इसी तरह 8 में से 4 फिर 4। अब ये 3 स्टेप करने के बाद इन 3 को सॉल्व करें, ये 7 रह जाएगी रिमेनिंग अमाउंट, तो ये बेटा 14 रह जाएगी, 14 है तो फिर आगे कैरी गया तो ये होगी 15, तो ये रह गई 13।
अब 15 में से स्टूडेंट्स आपने 9 को काटा, 9 10 11 12 13 14 15, तो आपका आंसर आ गया 6 जी स्टूडेंट्स। इसी तरह 13 में से 8, तो 8 के आगे पढ़ेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 जी स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ गया 5। इसी तरह 3 के आगे पढ़ेंगे, 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर आ गया 4। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। जी सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब वही मामला आ गया। देखें, अब 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे ना, ये 8 है क्योंकि ये तो बड़ी रकम है, तो 8 में से आप ये कैरी ले लिया, तो ये अब बन गया 12, ये 2 नहीं रहा। अब 5 के आगे गिने, 5 के आगे 12 तक आपने गिना, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा बाकी आ गया 7। इसी तरह ये कैरी इसने दिया था, तो रिमेनिंग अमाउंट 8 है, तो अब 8 के आगे यानी ये 4 के आगे गिने के 8 आ जाए, 4 5 6 7 8, तो बाकी 4 आ गया जी। इसी तरह ये भी नीचे बड़ी अमाउंट है, तो इधर देखें ये भी नीचे बड़ी अमाउंट है, ये भी नीचे बड़ी, तो यहाँ से फिर कैरी शुरू करेंगे, ये 4 रह जाएगा, ये 18 रहेगा, पर जब कैरी देगा तो ये फिर रह जाएगा 17। अब बेटा ये पहले ये 12 बनेगा, फिर ये कैरी दे के 11 रह जाएगा, और आगे भी 11 ही बन जाएगा। अब 11 में से क्योंकि 1 को कैरी किया तो 11, अब 8 काटेंगे, तो 8 के बाद गिने के 11 आ जाए, 8 9 10 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जी बेटा। इसके बाद अब ये 7 है, आगे गिने के 11 आ जाए, 7 8 9 10 11, तो आंसर आ जाएगा 4 जी स्टूडेंट्स। अब ये 9 है, आगे गिनने के 17 आ जाए जी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो बेटा 8 आ गया। इस तरह 4 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट फिर 2 आ गई जी स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट भी क्वेश्चन, ये भी आपका इसी तरह ही है। जी अब आपने क्या किया, ये तो 2 में से 5 नहीं कटते, तो अब पीछे से कैरी ले लें, तो ये 6 रह गया, तो यहाँ से कैरी लिया, तो ये बेटा बन गया 12। तो 12 में से आपने अब सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, 12 में से आज आपने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं फिर 5, तो बाकी क्या बचा जी, 12 में से 5 काटे, 5 के आगे पढ़े, 6 7 8 9 10 11 12 जी स्टूडेंट 7 आ गया। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 में तो 7 नहीं काट सकते। अब आपने क्या किया, ये पीछे से फिर आगे एक कैरी ले लिया, ये 16 बन गया और ये 4 रह गया। अब 7 के आगे गिने के 16 आ जाए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बेटा 9 आ गया जी। अब आगे गिने, 4 में से 2 काटे, बाकी 2। इस तरह ये देखें इंटरेस्टिंग, 0 में से 3 काटें जी स्टूडेंट, 0 में से 3 कटते हैं नहीं, तो यहाँ से कैरी लेके इसको 10 बना लें, तो ये 1 रह जाएगा। तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 7। अब ये 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होते हैं नहीं, तो पीछे से आपने कैरी ले लिया, तो ये 11 बन गया, ये 5 रह गया। 11 में से 9 काटे, 9 के आगे पढ़े, 9 10 11, तो स्टूडेंट 2 आ गया। इस तरह 5 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया।
जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देख लें। अब इसमें है 2 में से 5, तो ये तो नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो इधर से कैरी लेके इसको 12 बना लें। तो 12 में से 5 काटें तो 5 के आगे पढ़े, 5 के 12 आ जाए, 5 के आगे पढ़े, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 जी 7 आया, ठीक है नहीं। आगे ये क्या बचा था 6, अब 6 में से तो 9 नहीं कट होता ना, तो यहाँ से कैरी लें तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 16 बन जाएगा। 16 में से 9 काटे तो 9 के आगे पढ़ेंगे 16 आ जाए, 9 10 11 12 13 14 15 16 जी स्टूडेंट 7 आ गया। अब ये कैरी ले लेंगे 8 आ गया। अब 14 में से 7 काटे बाकी 7 जी, 8 में से 8 ये बराबर के हैं, जो इज इक्वल टू आएंगे उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 में से 2, 3 में से 3, 5 में से 5, 7 में से 7 एंड 8 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 रुपये हैं आपके पास, 8 चले गए तो बाकी क्या आ गया 8, आपके पास से 8 रुपीज़। आपने उनकी चीज़ ले ली तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो जी स्टूडेंट 0 जी। अब इसके नीचे कोई अमाउंट नहीं, 1 लगा लें, तो 1 में से 0 कटें 1, इसके फिर नीचे कोई अमाउंट नहीं, सॉरी नीचे कोई अमाउंट नहीं, 0 लगा लें, तो 1 में से 0 कटें 1, इस तरह 1 में से 0 कटें 1, ये आपके आंसर आ जाएंगे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं, उसमें भी सब्ट्रैक्शन है और वर्ड उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाने लगा है, ये आपने अपने माइंड में जी। सब्ट्रैक्शन, अब अमाउंट लिखी हुई है, ये आगे लिखा हुआ है फ्रॉम, आगे ये क्वेश्चन नंबर है 4 जी। बेटा इसके डिजिट्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 बराबर क्या है, तो जो पहला डिजिट है ना वो क्या है, इसका 6 है और इसका 3 है, ठीक है। तो बड़ी रकम ऐसे ऊपर आती है, याद रखिए जो लफ्ज़ फ्रॉम है इसमें सेकंड अमाउंट ही ऊपर आती है और फर्स्ट वाली नीचे। जी बेटा अब इसको सब्ट्रैक्ट आपने करना है, माइनस करना है। जी अब यहाँ से आप देख लें, ये हम रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आंसर ले आएंगे। ये क्वेश्चन था 6 3 2 8 5 1 और 3 4 5 2 5 2 5, ये गेन कर लेते हैं एक, 6 3 2 8 5 1 3 4 5 3 4 5 2 5 2 5 2, ये 5 इसके नीचे लिख लेते हैं, बल्कि इसको गेन कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट, 6 3 2 8 5 1 3 4 5 2 5 एंड 2, यस जी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लिखा, फ्रॉम के बाद जो अमाउंट है वो पहले लिखी और सेकंड अमाउंट नीचे। अब देखें, अब 5 में 1 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, होता है नहीं निकलता, तो यहाँ से एक कैरी ले ले, तो ये बन गया 11, ये बाकी बच गया 4। 11 में से आपने 2 काटा तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 9। इस तरह 4 में से ये माइनस होता है 5 नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी ले लें, ये 17 बन जाएगा और ये 7 रह जाएगा,
तो ये 14 बन जाएगा, ये 7 रह जाएगा। इस तरह बेटा 14, अब 5 के आगे गिने के 14 आ जाए, 5 के आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जी बेटा ये भी 9 आ गया जी। अब 7 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप 2, तो बाकी आ गया 5। अब ये 2 में से निकलते 5 नहीं, 2 में से माइनस नहीं होता ना 5, तो यहाँ से आप कैरी ले लें, ये 12 बन गया, ये बाकी 2 रह गया। तो 12 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा बाकी आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई, यानी 5 के आगे पड़े 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 7 आ गई जी बेटा। इस तरह 2 में से अब 4 नहीं ना सब्ट्रैक्ट होता, तो यहाँ से कैरी ले लें, ये 5 रह जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आ गया 8। इसी तरह बेटा 5 में से 3 को किया तो बाकी आ गया 2। तो इस तरह इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे 2 8 7 5 9 एंड 9, यहाँ से शुरू करके उधर को आपने जाना जी। सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इनके अमाउंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों सेम है। देखें बड़ी कौन सी है, 7 वाली बड़ी है, 7 वाली ऊपर लिख लें, 7 2 9 5 1 0। फर्स्ट वाली नीचे लिख लें, 5 3 2 6 7 एंड 8। अभी बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने, यानी माइनस करना है जी बेटा। अब देखें 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता है, करें हैं ज़रा सोचें, होता है कि नहीं होता, नहीं होता जी। अब क्या करेंगे, ये 1 इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 10, तो इधर रह जाएगा 0। अब 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2। अब बेटा ये 0 में से तो 7 नहीं अब होता, तो 1 यहाँ से कैरी ले रही है, ये बन जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4। अब 10 में से 7 काटें, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 3 जी स्टूडेंट्स। 4 में से 6 नहीं ना कटता, अब आप क्या करें, यहाँ से 1 कैरी ले लें। अब 14 में से 6 काटें, 14 में से 6 और 6 के आगे पढ़ना शुरू करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जी 8 आ गया जी बेटा। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, बाकी 6। इस तरह 2 में से 3 नहीं ना काटा जाता, तो आप कैरी ले लें, तो ये बन जाएगा 12 और ये रह जाएगी रिमेनिंग अमाउंट 6। तो 12 में से 3 आपने काट दिया तो बाकी आ गया 9। इस तरह 6 में से 5 और बाकी आ गया बेटा 1 जी स्टूडेंट्स। अब सब्ट्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने यही देखना है बेटा कि बड़ी अमाउंट दोनों में से कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, वो 6 है, वो बड़ी है, यानी 0 8 3 2 4 2। अब इसको लिखने के लिए इससे पहले 0 को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसको उसके बराबर करना था हमने। अब 0 8 4 3 5 एंड 2। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करें, अब 2 में से 2 आपने, ये तो आराम से कट हो जाते हैं ना, तो 0 आ गया। अब 4 में से 5 नहीं होता सब्ट्रैक्ट, तो ये यहाँ पे 14 आएगा 1 कैरी लेने की वजह। 14 में से आप 5 काटें तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी, तो वो आ जाएगी 5 के आगे पड़े 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बेटा आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था 1, एक कैरी ले लें, ये बन गया 11 और ये बच गया 2। 11 में से बेटा 3 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी 8। अब 2 है, 2 में से तो आप नहीं ना काट सकते ये 4, तो आप क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे, तो ये बेटा 12 बन जाएगा, ये 7 आ जाएगा जी। अब 12 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करें, बाकी आ जाएगा 8।
इसी तरह बेटा 7 में से 8 नहीं ना काट सकता, हाँ जी, तो अब यहाँ से 1 कैरी लें तो ये बनता है 17, ये बनेगा 8। 17 में से 8 काट दें जी बेटा, 8 के आगे आपने गिनना शुरू कर दिया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 9। तो 8 में से कुछ नहीं काटना तो 8 ही आएगा जी स्टूडेंट्स। इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, अब इसके अमाउंट्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बड़ी अमाउंट कौन सी है लास्ट पे देख लें, दोनों की सेम है पर बड़ी अमाउंट, हाँ जी इसकी 6 है तो ये पहले आएगी, तो 6 3 2 5 8 1 माइनस, अब 1 2 1 and 1 5 and 2 जी स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अब 1 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है जी 1 में से किसको काटना है, 2 को जी। काटें, नहीं कटता तो कैरी ले लें, तो ये 11 बेटा बन गया। 11 में से 2 कट किया तो 9, इस तरह यहाँ पे 7 बच गया था। 7 में से 5 कट किया तो 2 बेटा, इस तरह 5 में से 1 कट किया तो 4, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा 1, इसी तरह बेटा 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5। तो ऐसे बेटा इसका आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। तो उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ फैक्ट्री प्रिपेयर्ड, एक फैक्ट्री तैयार करती है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी 1B का। अ फैक्ट्री प्रिपेयर्ड, ये तैयार करती है सीलिंग फैन 1,24,350 सीलिंग फैन, यानी छत वाले जो पंखे हैं वो, एंड 35,428 पेडेस्टल फैन, जो पैडल वाले पंखे हैं ना, पेडेस्टल नीचे जो होते हैं, यानी जिनके पेडेस्टल हैं जो खड़े हो सकते हैं अपने आप पे नीचे, तो वो पेडेस्टल फैन ज़मीन पर रखने वाले पंखे तैयार करती है। 35,428 पेडेस्टल फैन तैयार करती है इन आ सीज़न, गर्मियों के सीज़न जो इनके होते हैं, समर के सीज़न, इसमें वो तैयार करती है। हाउ मैनी फैंस, कितने फ़ैन उसने तैयार किए, डिड इट प्रिपेयर्ड ऑल टुगेदर, तो इकट्ठे कितने किए। तो बेटा अब वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों अमाउंट्स हैं, इनको इकट्ठा करके कितने टोटल फैन उसने एक कंपनी ने तैयार किए हैं जी स्टूडेंट्स। सबसे जो बड़ी अमाउंट है 1 2 4 3 5 6, ये बड़ी थी, इसके डिजिट ज़्यादा थे, और जो कम वाली है इसके डिजिट कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो उस नेक्स्ट के कितने थे 1 2 3 4 5, तो उसके पहले एक 0 लगा दिया तो उसके भी 6 हो गए, 0 3 5 4 2 8। बेटा अब इनको प्लस कर लेते हैं हम, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, प्लस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आ गया जी स्टूडेंट्स। 8 में कुछ भी प्लस नहीं किया तो 8 ही रहेगा जी। अब क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 के बाद 2, यानी 5 लिखें और फिर 2 लाइनें लगा लें, गिने 5 के बाद 6 एंड 7, तो बेटा इसका आंसर आ गया 7। ये रफ वर्क में आपने करना है, ठीक है, इधर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो ये रफ वर्क में करना है। इसी तरह बेटा देखें 3 के बाद 1 2 3, उसके बाद 4 लाइन 1 2 3 4, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसको काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5,
तो 5 6 7 8 9 बड़े मेथड है इनको प्लस करने के। 3 and 2 5, 1 में कुछ भी नहीं प्लस करना तो बेटा आंसर आ जाएगा 1। इस तरह इसका ये आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। आमिना हैज़ 35,948। She earns rupees 5,45,985 more। यानी उसने और जो कमाए थे वो 5,45,985 रुपये उसने मज़ीद ये अर्न किए हैं और पहले उसके पास इतने थे। फाइंड द टोटल मनी, अब कुल उसके पास कितने पैसे होंगे, टोटल मनी आपने बता देनी है जी। टोटल करना है तो बेटा टोटल में प्लस होगा जी। टोटल करने लगे हैं ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी, आमीना वाला। जी स्टूडेंट्स अमाउंट्स गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो जिसकी ज़्यादा अमाउंट है बेटा उसको पहले लिख लेंगे, यानी 5 4 5 9 8 एंड 5। अब जिसके काम में अब वो कितनी है 1 2 3 4 5, तो उससे पहले एक ज़ीरो लगा के उसकी भी 6 कर लें। तो 0 ये अपने से आपने इंक्लूड करना है 0 3 5 9 4 एंड 8। तो बेटा क्योंकि क्या करना था इसको, हाँ जी टोटल करना था ना, इसका टोटल करना था। तो टोटल का मतलब ही प्लस है जी। स्टूडेंट्स अब प्लस करते हैं जी। बेटा देखिए 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 5 लाइन हमने लगा ली और एक 8 जी। अब आप जो बड़ी हैं उनको पहले 8, इसके बाद 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 की जो 3 है राइट साइड वाला नीचे और लेफ्ट साइड वाला ऊपर जी। बेटा 3 यहाँ पे आपने लिख लिया स्टूडेंट्स और 1 आपका चला गया कैरी, 1 चला गया आपका कैरी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 1, इसके बाद है 8 1 2 3 4 5 6 जी। अगेन करते हैं यहाँ से जी स्टूडेंट्स 1 8 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 1 2 3 4 8 एंड 1 9 10 11 12 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे 13 आ गया, फिर 3 नीचे और 1 ऊपर, राइट साइड वाला 3 नीचे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर और 9 और 9 18 प्लस 19 का 9 लगा 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 लगा और 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8। अब 9 क्योंकि ये 10 से काम है तो इसलिए इसका कैरी कुछ नहीं जाएगा। 5 में 0 प्लस किया तो बेटा आंसर आ गया सिर्फ 5 जी। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम करने जा रहे हैं। इसमें वो कहता है देयर वेयर, अब ये अमाउंट्स हैं 6,79,584 मैंगोज इन आ स्टोर, ये स्टोर किए गए हैं। 39,599 वर सोल्ड, जिसमें से बिक गए हैं 39,599 बिक गए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर लेटर इन द सोल्ड। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि कुल कितने आम बाकी बचे हैं, रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है।
अब बेटा जब इसको करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की जो रकमें हैं इनको गिन लेना है कि इनकी तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जो 6 वाली है ना यानी ज़्यादा अमाउंट वाली है वो लिख लें, 6 7 9 5 8 4। अब ये बेटा लिख लें, क्योंकि अब इसकी तादाद हमने उसके बराबर करनी है तो ज़ीरो आपने पहले एक बढ़ा लेना। 3 9 5 9 एंड 9। अब ये सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कहता है बिक गए है ना, तो सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो बाकी क्या बचा है, तो वो आपने इसमें से बताना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा गौर करें कि 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता है, सॉरी 4 में से 9, ऊपर वाली में से नीचे वाली रकम हमने काटनी होती है, तो 4 में से 9 को नहीं ना काटा जा सकता, तो यहाँ से कैरी ले लें तो ये बन जाएगा 14। अब 14 में से बेटा आपने 9 को कट किया तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आएगा यहाँ पे 5। इस तरह बेटा यहाँ पे बचा था सिर्फ 7। ठीक है जी, अब 1 कैरी लिया 5 से तो ये बन गया 17, ये रह गया 4। अब 17 में से ये 14 था ना, अब 17 में से आपने 9 कट किया बेटा तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 8 जी। 4 में से 5 नहीं ना सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो अब बेटा 9 से कैरी ले लें, तो ये 8 बन गया। अब क्या किया आपने, 5 के आगे गिनना शुरू कर दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बेटा रिमेनिंग अमाउंट आ गई 9 जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम। अब 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता तो 1 कैरी ले लें, तो ये बेटा 18 बन गया, तो ये रह गया 6। 18 में से 9 काटा बाकी 9, अब 6 में से 3 कट हो सकता है बाकी 3, 6 में से 0 बाकी 6। तो इस तरह बेटा इसका ये आंसर आता है सब्ट्रैक्शंस के बाद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है फ़र्क बताएं बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान। ठीक है कि ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है, इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क बताना है। तो फ़र्क का मतलब यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने जी। अब ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से अब ये जो बड़ी रकम है 7 वाली ये आपने पहले लिख ली, यानी 7 4 5 9 2 एंड 1, और ये वाली बेटा इसके नीचे 5 9 4 8 1। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 0 जी। अब देखें 2 में से तो नहीं ना ये 8 आपका काटा जाता, तो अब आपने क्या किया, यहाँ से कैरी ले लिया, तो ये बन गया 12, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गई 8। 12 में से 8 काटें तो 8 के आगे गिनना शुरू कर दें, 8 9 10 11 12, तो बेटा रिमेनिंग अमाउंट आ गई 4। इस तरह 8 में से 4 आपने कट कर दिया, अच्छा 8 में से 4 काटा तो बाकी आ गया 4 जी बेटा। अब 5 में से 9 आपका माइनस नहीं होता तो एक कैरी ले लें, यहाँ पे 3 रहेगी रिमेनिंग अमाउंट, और ये बन गया बेटा 15 जी। स्टूडेंट्स अब 15 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो बाकी आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है 6 जी। स्टूडेंट्स अब 3 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं होता, तो यहाँ से कैरी ले लें, तो ये 13 बन गया, ये रिमेनिंग अमाउंट 6 रहेगी। 13 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 5 के आगे गिनना शुरू करते, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बेटा आ गया आंसर 8। इस तरह 6 में से 3 काटें, सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 3 आंसर आ जाएगा बेटा।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, गवर्नमेंट स्पेंड यानी गवर्नमेंट खर्च करती है, अब ये रुपीज़ हैं, 5,42,059 5,42,059 रुपीज़ ये स्पेंड करती है ऑन द कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये जो रोड बनाते हैं ना, इनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये तामीर करती है किसको, रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रोड, पहले रोड की कंस्ट्रक्शन पे 5,42,059 रुपीज़ स्पेंड करती है, एंड 2,95,668 रुपीज़ ऑन द सेकेंड रोड। 2,95,628 रुपीज़ वो दूसरे रोड पे भी खर्च करती है। अब ए और बी इसके पार्ट हैं। पहला क्या है, फाइंड द टोटल फंड। तो टोटल आ गया बेटा, प्लस करेंगे, टोटल का मीनिंग प्लस करेंगे। टोटल फंड्स विच आर स्पेंड ऑन बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बोथ रोड्स, दोनों रोडों पर कितना, तो बेटा ये तो प्लस होगा। और नेक्स्ट आंसर इसका आएगा, ऑन विच रोड मोर फंड्स वे स्पेंड्स एंड हाउ मच। तो कौन सा जो रोड है जिसको ज़्यादा फंड यहाँ पे लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बेटा अब इसका जो क्या करेंगे यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्लस, फिर आपने माइनस करना है। इसको पहले प्लस किया, जी स्टूडेंट्स पहले आपने इसको प्लस करना है, ठीक है। पहले में टोटल फंड्स है। अब इसमें क्वेश्चन आप इसका इस तरह करेंगे, 5,4,2,0,9,59, ये बड़ी अमाउंट लिखी। अब ये छोटी 5,6,2,8, बेटा इसको प्लस कर दें। जी पहले प्लस किया आपने, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप प्लस करेंगे और दूसरे में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना ज़्यादा लगा वो आपने बताना ना, एक रोड से दूसरे में कितना ज़्यादा लगा, यानी पहले रोड में कितना ज़्यादा फंड लगा दूसरे रोड से, तो उसके लिए आपने फिर माइनस करना है। तो इसमें आपने पहले टोटल, ये आपने टोटल फंड यहाँ पे ना, टोटल फंड आपने प्लस करना है, ठीक है, टोटल फंड में प्लस करना है। तो बेटा अब इसमें 9 में आपने प्लस किया 8, तो आपका आंसर आ गया 17 का 7 लगा, 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8, इस तरह 6 आ गया बेटा, 0 है तो 0 नहीं प्लस होता, 6 ही आ गया। इसके बाद 5 और 2 7 जी, 9 + 4 9 10 11 12 13, 3 लगा, 1 कैरी, 5 और 1 6 7 8 जी बेटा। प्लस करने में आपका ये आंसर आएगा। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये ए वाला पार्ट आपने कर लिया, पार्ट ए कर लिया आपने। अब बेटा आप करेंगे पार्ट बी। इसमें भी आप बड़ी रकम ऊपर ही लिखेंगे, 542,059। अब इसके नीचे आप रखेंगे 29,5628, इसमें से ये माइनस करेंगे जी। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, बाकी 1, 5 में से 2 माइनस करें तो बाकी 3, 0 में से 10 नहीं ना आता, तो यहाँ से अब हम कैरी लेंगे, अब कैरी लेंगे। तो बेटा ये 10 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा। तो 10 में से आपने 6 को काटना है, बाकी 4, 1 में से तो 5 नहीं ना कटता, तो इसमें से कैरी लेंगे, ये 3 रह जाएगा और ये 11 बन जाएगा बेटा। अब 11 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी बेटा 6,
इस तरह बेटा 3 में से 9 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बेटा 13 बन जाएगा। 13 में से 9 काटना है तो 9 के आगे पढ़ने 9 10 11 12 13 तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4 में से 2 कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो बेटा इसी तरह ये फर्स्ट रोड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, ये ज़्यादा इंक्लूड हुई है अमाउंट। ठीक है जी बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 जी। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर मेन एंड वीमेन, मर्दों की तादाद और खवातीन की तादाद कॉस्ट, यानी ये जो वोट है वो कॉस्ट करती हैं 5,43,287 एंड 93,995 वोट्स रिस्पेक्टिवली। पहले इतने होते हैं कॉस्ट, फिर इतने होते हैं। हाउ मच मोर वोट्स डिड मैन कॉस्ट, तो मज़ीद आदमियों ने कितने वोट कॉस्ट किए। अब ये बेटा देखें, इसके लिए आपने याद रखना है कि जो ये जो मेंस है ना, ये जो मेंस हैं, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहली के साथ पहली अमाउंट और ये दूसरे नाम के साथ दूसरी अमाउंट। ठीक है जी, यानी जो मेन है ना, मेन, उनकी जो तादाद है वोट कॉस्ट करने की बेटा वो थी 5, ये ज़्यादा है इसलिए इसको पहले लिखा है। तो जो वीमेन है ना, वीमेन, इनकी जो तादाद है वो बेटा ये है। अब इसकी अमाउंट थी 1 2 3 4 5 6 और इसकी थी 1 2 3 4 5, तो इसके एक ज़ीरो इंक्लूड कर लेंगे अपने से और बाकी अमाउंट के नीचे बिल्कुल अमाउंट आप लिखना शुरू कर दें जी स्टूडेंट्स। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से जब ये खवातीन की तादाद निकल जाएगी तो बाकी फिर मर्दों की तादाद मज़ीद कितनी होगी जो वोट यहाँ पे डालेंगे जी बेटा। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका अमल देखें कि 7 में से आपने 5 काटा बाकी 2, इस तरह बेटा इसमें से कैरी लेके ये बन जाएगा 18, ये क्या बन जाएगा 18 और ये 1 रह जाएगा। 18 में से 9 बाकी 9, अब ये यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 11 और ये होगा 2। ठीक है, 11 में से 9 बाकी 2, इस तरह बेटा यहाँ से कैरी लेंगे ये बनेगा 12, 12 में से 3 तो बाकी 9 जी बेटा। जहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट क्या बची थी 3, अब इधर से 1 कैरी लेंगे तो ये बनेगा 13, 9 10 11 12 13, तो बेटा आ गया 4। तो अब ये यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट है 4, 4 में से 0 काटेंगे तो 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी लास्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। तो ये जो बाकी बचेगी ये हाउ मैनी मोर वोट्स डिड मैन कॉस्ट, इसका आंसर है। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।